सच आप तक। अलग झारखंड राज्य बना, हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ईद और दुर्गा पूजा हम दोनों चीज समाप्त होने दिए। एक बार दोनों समुदाय का पर्व समाप्त हुआ और इसके बाद हम उपायुक्त को बोले और एसपी को कि भाई दोनों समुदाय को बिठा करके बोलो, ईद में सड़क पर भी नमाज नहीं पढ़ेंगे लोग, और दुर्गा पूजा में सड़क पर जो पंडाल लगाते हैं ये भी नहीं लगना चाहिए। और आप सबको याद होगा, अगर उस समय के लोग होंगे तो सारे पंडाल अंदर चले गए और फिर सड़कों पर जो ईद का जो मेला लगते थे, एकदम सड़क जाम हो जाता था, उस वक्त उसको भी हमने खाली करवा दिया था। हमने कहा कि भाई एक बार, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार जब होती है तो उनको कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और न्याय, जो मैं बार बार कहता हूं कि भाई मानवीय दृष्टिकोण और नैसर्गिक न्याय के हिसाब से लोगों को न्याय मिलना चाहिए। कोई किसी को परेशान करे, तंग करे, चाहे वो जाति आधार पर, चाहे वो मजहबी आधार पर, तो ये कतई सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन इस राज्य में जो आज, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तो ये जानबूझ करके वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को या राज्य को हिंसा की ओर धकेल रही है। ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अचानक ये घटनाएं है, ऐसा नहीं है। अगर सिलसिलेवार क्रमवार देखें कि सांप्रदायिक ये जो हिंसा या उन्माद जो बढ़ रहा है, वो अचानक नहीं है। ये एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की घटना को अंजाम भी दिया जा रहा है। और आश्चर्य यह है कि और उसमें से सरकार की ओर से कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों को संरक्षण मिल रहा है, यानी उनके ओर से पश्वित पुलवित जिसको कह सकते हैं। और जिस कारण से आज प्रदेश में एक प्रकार से जो सांप्रदायिक तनाव या तापीस वो अब एहसास हो रहा है। ये जो जितनी उपद्रवी तत्व है, उनकी मनोबल को बढ़ाना, और उससे अधिक दूसरा कुछ नहीं है। अब जब उसकी मनोबल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की हिंसाएं, फिर आप सबको ध्यान में होगा कि रांची में ही जो घटनाएं घटी, उसके बाद आज तक उसका कोई रिपोर्ट, कहीं कुछ आया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसमें तो शायद हाईकोर्ट भी कई बार डांट फटकार सरकार को लगाई। यानी आज राज्य में जो सरकार है वो पूरी तरह से, आप कह सकते हैं, वोट बैंक की राजनीति के कारण के खातिर पूरे राज्य को सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने की एक प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं। ये राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सर्वथा कहीं से भी कोई उचित नहीं है। और आज भी जो जानकारियां मिली है कि कल से कि पुलिस अनावश्यक रूप से, कि स्वाभाविक है जब कोई इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो फिर रिएक्शन होता है। तो जिस प्रकार से धड़ पकड़ या लोगों को परेशान करना, तो मैं कहूंगा कि भाई सरकार को संयम बरतना चाहिए। और मैं बार बार की बात कहा करता हूं कि भाई हमें हर हमेशा मानवीय मूल्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नैसर्गिक जो नियम है उसकी पालन होनी चाहिए, और इसमें सरकार को कहीं कोई कोताही नहीं करनी चाहिए।